रात के घुप अंधेरे में जब पूरे टंडन हाउस पर खामोशी छाई हुई थी, ठीक रात के 2 बजे विहान के कमरे का दरवाजा बेहद धीरे से खुला। सांद्रिया गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन 7 साल का विहान अपना छोटा सा बैग पीठ पर लटकाए और अपनी गुल्लक को सीने से लगाए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपनी मम्मी आरंभी को बचाने की जिद थी। उसे लग रहा था कि अगर वह अपनी सारी जमा की हुई रकम पुलिस को दे देगा, तो शायद पुलिस उसकी मम्मी को निर्दोष साबित कर देगी। लेकिन विहान को क्या पता था कि अंधेरी सड़क पर बढ़ते उसके छोटे छोटे कदम उसे एक ऐसी साजिश के बीच ले जा रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दूसरी तरफ आरंभी के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए केवल 40 घंटे बचे थे। पेन ड्राइव के मामले ने उसकी पूरी जिंदगी उलट-पुलट कर दी थी। वह जानती थी कि किसी ने उसे जानबूझकर फंसाया है, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस साजिश की जड़ें टंडन परिवार के भीतर तक पहुंच चुकी हैं। इसी बीच ध्रुव विहान के कमरे में पहुंचता है और खाली बिस्तर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह पूरे कमरे की तलाशी लेने लगता है और तभी उसे बिस्तर के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज मिलता है। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मम्मी को बचाना है तो पुरानी फैक्ट्री पहुंचो। किसी पर भरोसा मत करना। ध्रुव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि विहान सिर्फ घर से भागा नहीं है, बल्कि किसी ने उसे एक बड़ी योजना के तहत वहां पहुंचने के लिए मजबूर किया है। ध्रुव तुरंत विहान की तलाश में निकल पड़ता है और दूसरी तरफ आरंभी भी अपने बेटे को ढूंढते हुए एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाती है। तभी अचानक सामने से तेज रोशनी दिखाई देती है। एक बेकाबू ट्रक पूरी रफ्तार से आरंभी की तरफ बढ़ता है। ध्रुव उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में भयानक टक्कर होती है और आरंभी सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाती है। ध्रुव उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूमता रहता है। आखिर ट्रक ड्राइवर को कैसे पता था कि आरंभी उसी सुनसान रास्ते पर मौजूद है? तभी ध्रुव के फोन की घंटी बजती है। सामने एक अनजान नंबर था। वह कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से रहस्यमयी आवाज आती है, अगर आरंभी को जिंदा देखना चाहते हो तो विहान को टंडन हाउस वापस लाने की गलती मत करना। ध्रुव घबराकर पूछता है, तुम कौन हो? आवाज आती है, वही जिसने पेन ड्राइव पुलिस को दी थी। इतना कहकर फोन कट जाता है। ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि आरंभी का एक्सीडेंट भी उसी साजिश का हिस्सा है। उधर विहान सुनसान रास्ते पर अपनी गुल्लक लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी एक काली कार उसके सामने आकर रुकती है। कार से एक नकाबपोश व्यक्ति बाहर आता है और कहता है, विहान, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाने आया हूँ। विहान एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी उसे गुल्लक के अंदर छिपी छोटी सी धातु की चाबी याद आती है। उसकी नजर नकाबपोश के हाथों पर जाती है और उसे अचानक एहसास होता है कि उस आदमी की दिलचस्पी आरंभी में नहीं, बल्कि उसी चाबी में है। विहान पीछे हटकर भागने लगता है, लेकिन नकाबपोश उसे घेर लेता है। तभी ध्रुव वहां पहुंच जाता है और विहान को अपनी बाहों में छिपा लेता है। नकाबपोश पीछे हटता है और जाते जाते मुस्कुराकर कहता है, बच्चे को तो बचा लिया ध्रुव, लेकिन अब अपनी जान कैसे बचाओगे? ध्रुव यह सुनकर सन्न रह जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे नाम से पुकारा था। इसका मतलब था कि वह ध्रुव को बहुत करीब से जानता था। ध्रुव विहान को लेकर टंडन हाउस लौटता है, लेकिन वहां पहुंचते ही कहानी एक और बड़ा मोड़ ले लेती है। विश्वास विहान को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर विहान अचानक उसे पीछे धकेल देता है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल था जिसने पूरे घर को खामोश कर दिया। डैड, आपने मम्मी को क्यों फंसाया?
विश्वास के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कुछ बोल नहीं पाता। तभी विहान अपनी गुल्लक जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और उसमें से वही छोटी सी चाबी निकालता है। वह मासूमियत से कहता है, ये मम्मी ने नहीं बताया, आपकी अलमारी ने बताया है। यह सुनते ही ओवंतिका के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि वह जानती थी कि यह चाबी किसी साधारण ताले की नहीं, बल्कि पुराने गोदाम में बने एक गुप्त लॉकर की है। उस लॉकर में टंडन परिवार के कई ऐसे राज छिपे थे, जिनके सामने आने से पूरा परिवार बिखर सकता था। ध्रुव बिना समय गंवाए पुराने गोदाम पहुंचता है। चाबी घुमाते ही लॉकर खुलता है और अंदर एक पुरानी फाइल, कुछ जली हुई तस्वीरें और एक दूसरी पेन ड्राइव मिलती है। ध्रुव कांपते हाथों से पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाता है। वीडियो शुरू होते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। स्क्रीन पर सनील टंडन और ओवंतिका किसी तीसरे व्यक्ति के साथ गुप्त मुलाकात करते दिखाई देते हैं। बातचीत से साफ हो जाता है कि आरंभी को फंसाने की योजना अचानक नहीं बनी थी, बल्कि कई साल पहले तैयार की गई थी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब कैमरा तीसरे व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाता है। वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि टंडन परिवार का सबसे भरोसेमंद चेहरा होता है। ध्रुव के हाथ से लैपटॉप लगभग गिर जाता है। तभी अस्पताल से डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर घबराई हुई आवाज में कहता है, ध्रुव जी, आरंभी को होश आ गया है, लेकिन वह आपसे या विश्वास से नहीं मिलना चाहती। ध्रुव बेचैनी से पूछता है, तो फिर किससे मिलना चाहती है? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर कहता है, उस व्यक्ति से जिसने 5 साल पहले उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। ध्रुव की नजर सामने खड़े उसी रहस्यमयी व्यक्ति पर टिक जाती है, जिसका चेहरा अभी अभी वीडियो में सामने आया था। इससे पहले कि ध्रुव उससे कोई न को वह चाबी मिली कैसे? तभी ध्रुव को एहसास होता है कि असली मास्टरमाइंड शायद ओवंतिका भी नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति सबको अपनी चाल के मुताबिक चला रहा है। और तभी अस्पताल से खबर आती है कि आरंभी ने होश में आते ही एक नाम लिया है, वही नाम जिसे टंडन परिवार पिछले 5 सालों से मृत मानता आ रहा था। अब सवाल यह है कि क्या आरंभी का अतीत वापस लौट चुका है? क्या विश्वास सच में निर्दोष है या वह भी इस साजिश का हिस्सा है? और आखिर वह कौन है जिसने 5 साल पहले